बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। तो हेडिंग डालिए रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। ठीक है, तो जरा समझे। मैं आपसे कहूं ये मान लो कोई स्फेरिकल बाउंड्री है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। यहाँ का मीडियम है n इक्वल टू 2, यहाँ का मीडियम है मान लो n इक्वल टू 3। यहाँ मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और ये पोल से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो जरा समझें, यहां से लाइट रे ऐसे जाएगी तो हमारा जो साइन कन्वेंशन होगा वो होगा इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे। ये होगी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन। तो इंसिडेंट रे किधर की तरफ जा रहा है? राइट साइड। तो ये वाला मीडियम है इंसिडेंट रे का मीडियम Ni, ये वाला मीडियम होगा रिफ्रैक्टेड रे का मीडियम Nr। राइट, सारा डिस्टेंस मेजर कहां से करते हैं? पोल से। और इस बाउंड्री का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है 20 सेंटीमीटर। ये हमारा कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है और ये पॉइंट ऑब्जेक्ट कैसा है? तो ये देखो इंसिडेंट रे डाइवर्जिंग है, तो ये हमारा रियल ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट होगा रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमें इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने को कहा गया है। तो पहले तो जरा समझ लें, एक एक बात का मतलब समझ लें। अच्छा, तो ये वास्तव में एक ऐसे स्फीयर का हिस्सा रहा होगा, ऐसे स्फीयर में से हमने से काटा है तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो यहां कहीं होगा। और पोल से सेंटर तक की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। और रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ +20 होगा कि -20? तो पोल से सेंटर तक जाएंगे, इस कन्वेंशन के अलोंग जाएंगे, तो ये आएगा +20 सेंटीमीटर। राइट, तो अगर हम बताओ रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लगाएं, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, तो जो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला है वो है NR/V माइनस NI/U, NR माइनस NI/R। बहुत अच्छे समझ लें, NR/V माइनस NI/U इज इक्वल टू NR माइनस NI/R। राइट, यहां जरा समझ लो, जो NI है उसे हम लोग बोलेंगे मीडियम ऑफ इंसिडेंट रे, मीडियम ऑफ इंसिडेंट रे। जो NR है वो है मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे का मीडियम है। बहुत अच्छे समझ लो, NI का मतलब ये नहीं है कि मीडियम ऑफ ऑब्जेक्ट, नहीं, NI जो है वो मीडियम ऑफ इंसिडेंट रे है, NR जो है वो मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक है, अब देखो भाई, तो NI हो गया मीडियम ऑफ इंसिडेंट रे, NR हो गया मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, U हो गया हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, जो V होगा वो होगा इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। और जो R होगा वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। और हमारा साइन कन्वेंशन होगा डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज टेकन एज पॉजिटिव। मैं यहां लिख दे रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव। अब देखिए भाई, इस सरफेस पर अब हमें यहाँ एक क्वेश्चन वैल्यू रखने जा रहे हैं, तो बताओ NR की वैल्यू है 3, मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टेड रे 3/V इमेज पोजीशन, NI है 2/U। तो पोल से ऑब्जेक्ट तक जाएंगे तो कन्वेंशन के अपोजिट जाएंगे तो -60 NR माइनस NI/R।
बताओ इसका आर पोल से सेंटर तक +20, तो ये आ गया बेटा +20। सॉल्व करो और बताओ मुझे ये v क्या आ रहा है जल्दी से। तो आप देख रहे हैं कि जो v की वैल्यू आ रही है वो प्लस का 180 आ रहा है। v की वैल्यू प्लस का 180, देखो कैसे, ये 1/20, तो चाहो तो मैं सॉल्व कर दूं, 3/b बराबर ये 1/20 और इधर जाएगा 1/30। एलसीएम ले लो जरा, 60 एलसीएम 3 - 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो v बराबर +180 सेंटीमीटर। तो जो इमेज बनेगी वो पोल से 180 सेंटीमीटर किधर, इस कन्वेंशन के अलोंग द राइट साइड। तो देखो ये इमेज कैसे बनेगी, क्योंकि अगर हम यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये एंगल होगा आई, ये लाइट रे जाना चाहता था ऐसे, ये मीडियम है रेयरर, ये मीडियम डेंसर, ये लाइट रे टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगा। यहां कहीं बनी होगी इमेज, ये वाली रे तो स्ट्रेट ही जाएगी, इस एंगल को बोलेंगे आर, और यहां बनी होगी इमेज। तो बताओ एक रिफ्रैक्टेड रे और ये रिफ्रैक्टेड रे दोनों कन्वर्ज कर गई, और कन्वर्ज कर गई तो यहां पे बन गई रियल इमेज, यहां बन गई रियल इमेज, राइट। कैसी इमेज, रियल इमेज, क्योंकि कन्वर्जिंग रिफ्रैक्टेड रे, ये वाली रे और ये वाली रे कन्वर्जिंग रिफ्रैक्टेड रे है, तो इनका इंटरसेक्शन रियल इमेज। अच्छा, इस पॉइंट पर स्नेल्स लॉ होल्ड करेगा, n1 sin i n2 sin r, n1 sin i इक्वल टू n2 sin r, नोट करिए। राइट, ये ऑब्जेक्ट रियल था, ये इमेज भी कैसी बनी, रियल इमेज। ऑब्जेक्ट का रियल होना डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे, इमेज का रियल होना कन्वर्जिंग रिफ्रैक्टेड रे। आगे बढ़ा जाए, चलिए। अब अगर हम बात करें कि मान लीजिए ऐसा हो जाए, हमारे पास ये कोई स्फेरिकल बाउंड्री है, यहां का मीडियम 1 मतलब एयर है, यहां का मीडियम मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है, ये बताइए पोल है और कोई ऑब्जेक्ट, अच्छा इसकी रेडियस हम आपको देते हैं 10 सेंटीमीटर, और कोई ऑब्जेक्ट यहां रखा है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये कोई ऑब्जेक्ट है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, हमसे कहा जा रहा है इस ऑब्जेक्ट की इमेज की पोजीशन बतानी है, और बताना है वो इमेज रियल होगा या वर्चुअल होगा। तो चलिए देखते हैं। मैं तुमसे कहूं एक रे ये वाली ले लो यार, एक रे ये वाली ले लो, चलो, तो ये दोनों रे डाइवर्जिंग, ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये होगा रियल ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट कैसा होगा, रियल ऑब्जेक्ट। अब देखो ये वाली रे तो स्ट्रेट चली जाएगी सीधी, अब इस रे को देखना है कि ये कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। तो चलिए लगाते हैं रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। अच्छा, साइन कन्वेंशन, इंसिडेंट रे जो बाउंड्री की तरफ जा रही है इस डायरेक्शन को हम मानेंगे पॉजिटिव, तो मैं फिर से लिख रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टेकन एज पॉजिटिव। अब देखिए अगर हम बात करें रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लगाएं, nr अपॉन v माइनस ni अपॉन u, nr माइनस ni अपॉन r। तो इस बाउंड्री के लिए nr हो गया हमारा 3 रिफ्रैक्टेड रे का मीडियम, ni बताओ हो गया 1, u देखो जरा पोल से ऑब्जेक्ट तक कन्वेंशन के अपोजिट,
एन आर माइनस एन आई अपॉन आर, और आर होगा इसका -10, क्योंकि इसका सेंटर यहां कहीं पड़ेगा। देख लीजिए जरा, इसे जरा सॉल्व करें तो आप पाएंगे v बराबर -12 सेंटीमीटर। अगर v -12 आ रहा तो इमेज पोल से 12 सेंटीमीटर लेफ्ट यहां कहीं, तो बताओ ये जो लाइट रे है ये कन्वर्ज करी होगी कि डाइवर्ज करी होगी? डाइवर्ज। तो बताओ एक ये वाली रे और ये वाली रे आपस में डाइवर्जिंग नेचर, तो ये जो इमेज बनी होगी ये बनी होगी वर्चुअल इमेज। ये इमेज कैसी होगी? वर्चुअल, क्योंकि ये डाइवर्जिंग रिफ्रैक्टेड रे का इंटरसेक्शन होगा। तो ध्यान से देखना, अगर हम यहां नॉर्मल ड्रॉ करें तो नॉर्मल बताओ ये सेंटर पे कट करेगा, ये लाइट रे को जाना चाहिए था ऐसे, ये टुवर्ड्स नॉर्मल ऐसे चला गया, ये एंगल आर होगा। तो जरा समझना, ये वाली रे और ये वाली रे पीछे बढ़ाने पर यहां कट कर रही है और यहां बनेगी वर्चुअल इमेज, और ये इमेज हमारी वर्चुअल होगी बेटा। आगे चल के हम रे डायग्राम नहीं बनाएंगे। और पोल से इस इमेज की दूरी कितनी आ रही है? 12 सेंटीमीटर। ये इमेज हो गई हमारी वर्चुअल इमेज, नोट करिए। हम देखो आगे देख के ही समझ जाएंगे कि इमेज रियल की वर्चुअल। अगर ये लाइट रे कन्वर्ज कर गई तो रियल इमेज, और अगर ये लाइट रे डाइवर्ज कर गई तो इनका इंटरसेक्शन आगे रियल नहीं होगा, कैसा होगा? वर्चुअल, राइट। अब देखिए अगला सवाल। ध्यान दीजिए, इसी में हम लोग तीसरा सवाल लेते हैं। मान लो ये कोई बाउंड्री है तो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। यहां का मीडियम है 4, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहां मान लीजिए एयर। ऐसे दो इंसिडेंट रे हमने दिखाया है। बताओ ये दोनों इंसिडेंट रे कन्वर्जिंग नेचर का है, तो इनका इंटरसेक्शन यहां कहीं होगा, और इसे हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट, और ये है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट पोल से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे हमने दिखाया है। तो देख लो ये दोनों रे किस नेचर की? कन्वर्जिंग। और कन्वर्जिंग इंसिडेंट रे जहां कट करेगी वहां ऑब्जेक्ट कैसा होगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। हमें बनाना है इसकी इमेज, राइट। अच्छा, इसकी रेडियस हम आपको दे दे रहे हैं 20 सेंटीमीटर। रेडियस है 20 सेंटीमीटर। चलिए लगाते हैं रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। तो एन आर अपॉन बी माइनस एन आई अपॉन यू, एन आर माइनस एन आई अपॉन आर। तो बताओ इस बाउंड्री के लिए सबसे पहले तो साइन कन्वेंशन, इंसिडेंट रे देखो बेटा इधर से आ रहा है तो हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे। हमने ये कभी नहीं बोला, हमने क्या बोला? इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को पॉजिटिव बोलिए। और जो एन आई है वो ऑब्जेक्ट का मीडियम नहीं बोला मैंने बोला इंसिडेंट रे के मीडियम को एन आई बोलेंगे, और एन आर बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे के मीडियम को। तो ध्यान दो, इस बाउंड्री के लिए या इन रे के लिए एन आई हो गया 4, एन आर हो गया 1। ये बताओ 1 अपॉन वी निकालना है। एन आई हो गया 4 अपॉन यू, पोल से ऑब्जेक्ट तक, प्लस 30। एन आर माइनस एन आई अपॉन आर, इसका बताओ सेंटर यहां कहीं पड़ेगा तो पोल से सेंटर तक प्लस 20। सॉल्व करो और मुझे बताओ v की वैल्यू। v की वैल्यू आ रही है -60। सॉल्व कर लीजिए, -60 सेंटीमीटर। और अगर भी -60 आ गया तो बताओ लाइट रे यहां से ऐसे कहीं होंगी, और ये पीछे बढ़ाने पर यहां कहीं
60 सेंटीमीटर पर वर्चुअल कट करी होगी और ये दूरी होगी 60 सेंटीमीटर और ये इमेज बनी होगी वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज नोट करिए। ठीक है, एक केस और करते हैं, देखते हैं आप मेरी बातों को सही सही समझ पाए हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर हम आपसे कहें कि मान लीजिए ये कोई बाउंड्री है, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5 और इसकी रेडियस है मान लो 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर। यहां कोई है ऑब्जेक्ट और ये हमारा पोल और ये दूरी हमको दी गई है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, हमसे कह रहे हैं इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाइए। तो सबसे पहले देखो, अब ऑब्जेक्ट यहां रखा है, कभी मैं ऐसे बोलूं ऑब्जेक्ट यहां रखा तो ये रियल ऑब्जेक्ट हुआ भाई। इस ऑब्जेक्ट से हमने दो रे निकाली, एक रे ये और एक रे ये। तो ये दोनों इंसिडेंट रे बताओ किधर जा रही है, लेफ्ट। तो हम लोग लेफ्ट को मानेंगे पॉजिटिव। ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पॉजिटिव। हम सारा डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे, पोल से, राइट। मैं लगाने जा रहा हूं रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, nr अपॉन v माइनस ni अपॉन u, nr माइनस ni अपॉन r। nr बताओ इस बाउंड्री के लिए, ये हमारा इंसिडेंट रे का मीडियम है। तो बताओ ये दोनों इंसिडेंट रे डाइवर्जिंग, तो ये ऑब्जेक्ट होगा रियल और हम सारा डिस्टेंस मेजर कहां से करेंगे, पोल से। तो nr की वैल्यू हुई 3 अपॉन v निकालना है, ni हुआ 5, u देखो बेटा पोल से ऑब्जेक्ट तक आए तो 20 आए, इस कन्वेंशन के अपोजिट आए तो -20। ये nr माइनस ni अपॉन r। बताओ इसका रेडियस है 40, तो पोल से सेंटर तक जाएंगे, इस कन्वेंशन के अपोजिट जाएंगे तो -40 ये आएगा, राइट। अब देखो बेटा सॉल्व करो इसको जरा। तो 3 अपॉन v प्लस 1/4 और ये 1/20 बच रहा देखो। तो 3 अपॉन v 1/20 माइनस 1/4, 3 अपॉन v एलसीएम 20, 1 माइनस 5 तो यार -1/5। तो v की वैल्यू आ गई -15 सेंटीमीटर। v की वैल्यू आ गई -15। तो पोल से 15 सेंटीमीटर किधर, इस कन्वेंशन के अपोजिट यहां बनेगी इमेज। तो ये इमेज यहां तभी बनेगी जब ये लाइट रे ऐसे डाइवर्ज कर जाए, ये स्ट्रेट चली जाए, तो पीछे बढ़ाने पर यहां कहीं बन रही होगी इमेज और ये इमेज होगी हमारी वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज और ये इमेज पोल से इस कन्वेंशन के अपोजिट इधर और ये दूरी होगी 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, राइट। हेडिंग डालिए, इसे नोट करने के बाद हेडिंग डालिए, मल्टीपल रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल बाउंड्री। मल्टीपल रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल बाउंड्री। मल्टीपल रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल बाउंड्री, राइट। समझिए जरा।
अगर हम बात करें मल्टीपल रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल बाउंड्री हम स्फेरिकल बाउंड्री से मल्टीपल रिफ्रैक्शन कराने जा रहे हैं। समझो मतलब, ये एक बाउंड्री है, दूसरी बाउंड्री है, यहां का मीडियम मान लो n1, यहां का मीडियम n2, यहां का मीडियम मान लो n3। पहली बाउंड्री के पोल P1 से दूसरी बाउंड्री के पोल P2 तक का गैप ये T है, जिसे हम लोग बोलेंगे थिकनेस। अगर यही दोनों सरफेस पास पास ले आए और ये थिकनेस टेंडिंग टू 0 हो जाए तो ये बन जाएगा हमारा थिन लेंस, राइट। खैर अभी हम लोग थिक बात कर रहे हैं, T थिकनेस है। यहां पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है और ये बताओ रियल ऑब्जेक्ट हमने मान लिया इस केस में। हमसे कहा जा रहा है इस ऑब्जेक्ट की इमेज बताइए कहां बनेगी। तो पहले हमें कॉन्सेप्ट सीखना है, फिर हम क्वेश्चन करेंगे बाद में। हमसे कहा जा रहा है इस ऑब्जेक्ट की, रियल ऑब्जेक्ट की कहां इमेज बन रही होगी। तो सुनिए पहले अच्छे से, कॉन्सेप्ट क्या है बताओ। इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रे इस बाउंड्री पे पड़ी, अब इस बाउंड्री से हुआ रिफ्रैक्शन, अब इसकी रिफ्रैक्टेड रे अगर डाइवर्ज कर गई तो इमेज यहां बन सकती है, कन्वर्ज कर गई यहां बन सकती है, कन्वर्ज दूर कर गई यहां बन सकती है। यानी इस बाउंड्री की इमेज n1 मीडियम, n2 मीडियम या n3 मीडियम किसी में भी बन सकती है, राइट। लेकिन एक बात कॉमन है कि लाइट रे चाहे ऐसे जाए, चाहे ऐसे जाए और चाहे ऐसे जाए, बताओ कोई भी रे हो, बताओ इस बाउंड्री में जब रे गई तो ये साइन कन्वेंशन, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पॉजिटिव। इन तीन में कोई भी रे हो, बताओ ये वाली रे हुई तो रे इमेज यहां बनेगी, ये वाली रे हुई तो इमेज n2 में बनेगी, और ये वाली रे हुई तो इमेज n3 में बनेगी। तो सुनो भाई, ये हमारा इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पॉजिटिव। इस बाउंड्री के लिए बताओ ये रे, ये रे, ये रे, कोई भी रे हो, ये हमारी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव। तो समझ लो ये हमारा इंसिडेंट रे का डायरेक्शन और ये हमारा इंसिडेंट रे इस बाउंड्री के लिए। तो साइन कन्वेंशन लगातार एक ही रहा। तो देखो भाई ध्यान से समझना, हम पहले कराएंगे रिफ्रैक्शन एट P1 पहली सरफेस। तो बताओ इसके लिए NR/V, मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं एक बार, NR/V माइनस NI/U, NR माइनस NI/R। इसके लिए जो NR होगा वो N2 होगा, अपॉन V1 हमें निकालना है। NI बताओ N1 होगा और जो U होगा वो पोल से ऑब्जेक्ट तक, मान लो ये अगर X है तो बताओ ये लिखा जाएगा -X, और ये हो गया N2 माइनस N1 अपॉन, मान लो इस बाउंड्री की रेडियस R1 है और इसकी रेडियस R2 है। कोई भी नंबर ले लो, ये 10 सेंटीमीटर, ये मान लो 20 सेंटीमीटर, ऐसे समझने के लिए। तो R1 हमारा हो जाएगा +10 सेंटीमीटर। यहां से हम लोग V1 निकाल लेंगे, यहां से हम लोग V1 निकाल लेंगे, और V1 बताओ यहां से अपने आप निकल के आएगा विद साइन। अब बताओ इसके लिए ये इंसिडेंट रे, इसके लिए बताओ इसकी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो इसके लिए बनने जा रही है इंसिडेंट रे। तो बताओ इस बाउंड्री के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो इस पहली बाउंड्री से रिफ्रैक्शन के बाद बनने वाली इमेज होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी रिफ्रैक्टेड रे इसके लिए बनने जा रही है इंसिडेंट रे। तो ये कहेगा मैं जिसे इंसिडेंट रे समझ रहा हूं वो आपका रिफ्रैक्टेड रे है। तो ये कहेगा मेरा इंसिडेंट रे जहां से आता है मेरा वो ऑब्जेक्ट होता है, और ये कह रहा है जिसे तुम इंसिडेंट रे कह रहे हो वो मेरा रिफ्रैक्टेड रे, वो मेरे इमेज से आता है। तो बताओ इसकी इमेज इसके लिए बनने जा रही क्या, ऑब्जेक्ट, राइट। तो ध्यान देना, अब हम रिफ्रैक्शन कराएंगे P2 से, रिफ्रैक्शन एट P2, ठीक है। तो बताना जरा इस बाउंड्री के लिए NR होगा N3 अपॉन V फाइनल, चाहे V2 बोल दो चाहे V फाइनल बोल दो, दूसरी इमेज ही V फाइनल है, माइनस NI हुआ N2। इसके लिए जो U लिखा जाएगा
वही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये NR माइनस NI अपॉन R की जगह -20, क्योंकि हमारा साइन कन्वेंशन ये चल रहा है राइट साइड पॉजिटिव। ध्यान दो, इसके लिए V जो होगा, इसके लिए जो U होगा, सेकंड बाउंड्री के लिए जो U होगा, वो समझो इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसकी इमेज चाहे यहां बने, चाहे यहां बने, चाहे यहां बने, कहीं भी बने, हमें नहीं सोचना। यहां से जो V1 निकला वो V1 माइनस, यहां से जो V1 निकला वो विद साइन रख दो माइनस। बताओ, हम रिफ्रैक्शन P2 से कराना है तो P2 से P1 तक का गैप, थिकनेस कितना, T। हम जैसे ही यहां पर V1 माइनस T लिखेंगे, ये अपने आप U2 बन जाएगा और ये U2 विद साइन बन जाएगा, हमें उसकी चिंता नहीं करनी है। और यहां से हम निकाल लेंगे V फाइनल। अब बताओ, अगर V फाइनल पॉजिटिव आया तो इमेज P2 से किधर, राइट। तो बताओ ये कैसी इमेज बनेगी, रियल इमेज, रियल इमेज राइट फ्रॉम P2 अलोंग द कन्वेंशन। राइट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पे कन्वर्ज कर जाएगी पॉजिटिव। और अगर बताओ ये नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, तो ये लाइट रे डाइवर्ज करेगी, तो पीछे बढ़ाने में यहां कहीं कट करेगी, तो ये इमेज होगी वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज या फिर बोला लेफ्ट फ्रॉम P2, लेफ्ट फ्रॉम P2। इतना पहले नोट करिए, फिर हम क्वेश्चन में इसका एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं। हो गया। तो बस इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि दूसरी बाउंड्री के लिए जो U होगा वो पहली बाउंड्री का V1 माइनस T, और T होगा P2 से P1 तक का थिकनेस T। ये अपने आप U2 बन जाएगा, विद साइन बन जाएगा, आपको चिंता नहीं करनी है। रब करें बेटा। अब देखिए, देखिए भाई, क्वेश्चन आपसे कहा जाए, ये एक स्लैब है कोई, जिसका पीछे वाला सरफेस हमने स्फेरिकल लिया है। यहां से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक रियल ऑब्जेक्ट हमने बल्ब लगा रखा है। ये रियल ऑब्जेक्ट, यहां का मीडियम एयर है, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, ग्लास है। और अगर यहां भी कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि एयर है। ध्यान दीजिए, डायग्राम में कहा गया यहां से जाने वाली लाइट रे जब इस कर्व्ड बाउंड्री से बाहर आती है तो ये बताइए हॉरिजॉन्टल ऐसे जाती है, और ये जो थिकनेस है ये 10 सेंटीमीटर दिया गया है, राइट। अगर ऐसा है तो हमसे कह रहे हैं फाइंड R, जो स्फेरिकल बाउंड्री है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है हमको, राइट। तो सबसे पहले हमारी मदद करिए, बताओ अगर ये लाइट रे ऐसे पैरेलल जा रही है तो फाइनल इमेज, तो फाइनल इमेज कहां पे बनेगी, ये दोनों रे इनफाइनाइट पे कट करेंगी, तो हम बोलेंगे फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, ये हमारा साइन कन्वेंशन होगा। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पॉजिटिव, जब इससे रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट रे आगे बढ़ेगा, तो इसके लिए भी यही साइन कन्वेंशन होगा। ये पहली सरफेस है, ये दूसरी सरफेस है, हम दोनों से रिफ्रैक्शन कराएंगे और फाइनल इमेज को इन्फिनिटी पे बनाएंगे। चलो भाई, पहले रिफ्रैक्शन P1 पे कराते हैं। तो बताओ, रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस,
रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, बताओ भाई इसके लिए NR 1.5 अपॉन V1, NI बोलो 1 अपॉन U, पोल से ऑब्जेक्ट तक कन्वेंशन के अपोजिट। अब बताओ NR माइनस NI अपॉन R, तो ये प्लेन बाउंड्री का रेडियस होता बेटा इनफाइनाइट, ये नंबर हो गया 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, V1 बराबर माइनस 15 सेंटीमीटर, ये पहली बाउंड्री का इमेज पोजीशन आ गया V1 माइनस 15, तो पोल से इस कन्वेंशन के अपोजिट यहां 15 पर बन रही होगी इमेज। अब आओ जरा सेकंड सरफेस पर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन एट सेकंड सरफेस, तो बताना भाई NR एयर 1 अपॉन V फाइनल, NI 1.5 अपॉन U, मैंने सिखाया था दूसरी वाली सरफेस के लिए जो U होगा, पहली बाउंड्री का V1 माइनस T, यहां से यहां तक का गैप 10 सेंटीमीटर, T लिख दे रहा हूं, 1 माइनस 1.5 अपॉन R, और इसकी रेडियस होगी माइनस R, तो चलो वैल्यू रखो, तो 1 अपॉन फाइनल इमेज इनफाइनाइट 1.5 अपॉन V1, V1 बताओ माइनस 15 माइनस टी है हमारा P2 से P1 तक का गैप 10, और ये बताओ 1/2 माइनस माइनस खत्म 1/2 R। अब हमें यहां से R निकालना है, तो चलो भाई ये बताओ माइनस माइनस खत्म, तो 1.5 अपॉन 25 1 अपॉन 2R, तो 3R बराबर 25, तो रेडियस आ गई स्फेरिकल सरफेस की 25/3 सेंटीमीटर, ये होगा आंसर। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो सेकंड बाउंड्री के लिए जो U लिखा मैंने, वो लिखा V1, पहली बाउंड्री का V1 माइनस T, और जो V1 निकला वो विद साइन लिख दिया, राइट। अगला सवाल देखेंगे। अब ध्यान दीजिए, हमारे पास एक 1/4 पार्ट ऑफ सिलेंडर, ऐसे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, और हमने इसको एक हॉरिजॉन्टल टेबल पर ऐसे रखा हुआ है। क्वेश्चन देखिए क्या है, एक ऑब्जेक्ट हमने बल्ब यहां लगा रखा है, कितनी दूरी पर, MR दूरी पर, ये बताओ थिकनेस R होगा, ये पहली सरफेस, ये दूसरी सरफेस। अच्छा इसकी रेडियस, ये स्फेरिकल सरफेस होगी तो इसकी रेडियस तो R ही होगी, और ये सेंटर था, पहली सरफेस प्लेन है, दूसरी सरफेस स्फेरिकल है। कह रहे हैं यहां से जाने वाली लाइट रे जब इस 1/4 सिलेंडर से पार करती है तो पैरेलल टू टेबल हो जाती है, इसका मतलब फाइनल इमेज कहां बन रही है, इनफाइनाइट। फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो हमसे कह रहे हैं फाइंड वैल्यू ऑफ M, M की वैल्यू हमें बतानी है, राइट, M की वैल्यू बतानी है। बहुत आसान, चलिए सबसे पहले इस प्लेन बाउंड्री पे रिफ्रैक्शन कराते हैं, तो रिफ्रैक्शन एट P1, तो NR की जगह 1.5 अपॉन V1, NI की जगह एयर अपॉन U, पोल से ऑब्जेक्ट तक। यार ये साइन कन्वेंशन होगा बेटा, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पॉजिटिव, इस पर ये इंसिडेंट रे ऐसे जाएगा, NR अपॉन B माइनस NI 1 अपॉन U,
तो पोल से ऑब्जेक्ट तक माइनस एम आर एन आर माइनस एन आई अपॉन आर, और ये बताओ प्लेन बाउंड्री है, इसकी रेडियस इनफाइनाइट, तो ये नंबर 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो V1 की वैल्यू माइनस 1.5 एम आर, ठीक है, माइनस 1.5 एम आर भी बना गया। अब हम सेकंड बाउंड्री पे रिफ्रैक्शन करने जा रहे हैं, तो रिफ्रैक्शन एट P2 सरफेस, बताओ एन आर हुआ एयर, V फाइनल इनफाइनाइट, इसके लिए एन आर हुआ एयर और फाइनल इमेज इनफाइनाइट, एन आई हुआ 1.5, U हुआ V1 माइनस T हुआ P2 से P1 तक का गैप R, और ये एन आर माइनस एन आई अपॉन आर, तो इसका रेडियस हुआ माइनस का R। देख लो बेटा, ये तो 0 हो गया भाई, वैल्यू रखने जा रहा हूं यहां देखो, तो माइनस 1.5 अपॉन ये माइनस 1.5 एम आर माइनस आर, और ये बताओ 1/2R, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस खत्म हो रहा है, तो 3R बराबर 1.5 एम आर प्लस आर, तो ये हुआ 2R बराबर 3/2 एम आर, आर से आर कैंसिल, एम की वैल्यू हो गई 4/3, ये आ गया हमारा एम 4/3, नोट कर लीजिए। राइट, एक सवाल और करेंगे बेटा, इसे नोट करिए, फिर एक क्वेश्चन और करने जा रहे हैं। देखेंगे जरा, अगला सवाल देखिए भाई, मान लो हम आपसे कहें ये एक स्फेरिकल, एक कंप्लीट स्फीयर है, कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है, और यहां से जब रिफ्रैक्शन हुआ तो ये लाइट रे कन्वर्ज कर गई और इसके दूसरी वाली सरफेस पर कन्वर्ज कर गई। ये बताओ इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा होगा, तो यार ये रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, ये पहली बाउंड्री है, ये दूसरी बाउंड्री है। सवाल समझो अच्छे से, क्या है, यहां पे एयर था, कोई लाइट रे हॉरिजॉन्टल आ रहा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पहली सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद P2 पोल पर कट कर गया। अगर ऐसा है तो इस स्फीयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए। एकदम सिंपल, सबसे पहले साइन कन्वेंशन, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए हम रिफ्रैक्शन कराएंगे P1 सरफेस पर, रिफ्रैक्शन एट P1, तो बताओ पहली बाउंड्री के लिए एन आर अपॉन वी एन आई अपॉन यू एन आर माइनस एन आई अपॉन आर लगाएंगे, तो इसके लिए जो एन आर होगा वो एन, वी बताओ पोल से यहां बन रही इमेज कितनी दूरी पे 2R, तो प्लस 2R, एन आई 1 अपॉन यू है इनफाइनाइट, एन आर माइनस एन आई अपॉन आर, इसका बताओ आर होगा प्लस आर, तो ये देखो एन अपॉन 2R, एन माइनस 1 अपॉन आर, आर से आर कैंसिल, एन बराबर 2n माइनस 2, तो n इक्वल टू 2 आ गया बेटा, ये हमारा आंसर, नोट करिए। ये टॉपिक बेटा यहीं खत्म हो रहा है।
अगली क्लास में हम लोग थिन लेंस पे बात करेंगे, तो आप एटेंड डाल लीजिए थिन लेंस, और ये टॉपिक हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं।